समय बहुत कीमती है और आपका जीमेल इनबॉक्स समय खाने वाला राक्षस नहीं होना चाहिए। क्या आपको भी लगता है कि आप अपने ईमेल को मैनेज करने में ज़्यादा टाइम लगाते हैं और काम करने में कम समय रहता है? क्या आप महत्वपूर्ण ईमेल को चूक जाते हैं? क्या आपका इनबॉक्स अव्यवस्थित है? चिंता ना करें, मेरे पास समाधान है। मैं आपको बताऊंगा कि जीमेल में कुछ छुपे हुए सुपर पावर हैं जो बस खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं टॉप जीमेल ट्रिक्स एंड हैक का खुलासा करूंगा जो आपके इनबॉक्स को पावर हाउस में बदल देंगे। जीमेल में कई ऐसी सुविधाएं हैं जिन पर कई यूज़र का ध्यान ही नहीं जाता। मैं उन महत्वपूर्ण हैक्स का खुलासा करूंगा जो आपके जीमेल का उपयोग करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देंगे। तो तैयार हो जाइए अपने इनबॉक्स को लेवल अप करने के लिए। आज मैं दिखाऊंगा कि कैसे खोए हुए घंटों को आप शक्तिशाली जीमेल ट्रिक्स के साथ वापस ले सकते हैं और अपनी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, टेक्नोलॉजी और टेक से रिलेटेड अपडेट आपको आपके मोबाइल पे ही मिलते रहे, इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। QR कोड आपकी स्क्रीन पे भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, जिससे कि रेगुलर अपडेट आपको डेली मोबाइल पे ही मिलते रहेंगे। रेगुलर अपडेट के लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें। कम लोग जानते हैं कि जीमेल में भी शॉर्टकट होते हैं। तो जैसे कि आप कंपोज पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे किसी को CC में करना है, BCC में करना है, तो आपको यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, आप सीधा ही शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं। जैसे कि Ctrl+Shift+C एंड Ctrl+Shift+B आप प्रेस करते हैं तो देखिए CC एंड BCC यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गई हैं। तो ऐसे बहुत से शॉर्टकट जो है जीमेल में दिए गए हैं। तो ये शॉर्टकट देखने के लिए आपको यहाँ पे कीबोर्ड पे प्रेस करना है शिफ्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो आप देखेंगे कि जो कीबोर्ड शॉर्टकट की लिस्ट है जो कि जीमेल में यूज़ होते हैं वो सभी यहाँ पे उपलब्ध हो गई हैं। तो आपको पहले इन्हें इनेबल करना होता है जीमेल में, उसके बाद आप इन शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि Ctrl+K से आप कोई लिंक जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे एंटर किया है, आपको कोई लिंक यहाँ पे इंसर्ट करना है, Ctrl+K आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप टेक्स्ट लिखेंगे टेक्स्ट, और यहाँ पे आप वो लिंक जो है इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारी वेबसाइट techshill.com है, या आप यहाँ पे ऊपर वेबसाइट लिख दीजिए और यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। तो अभी कोई भी व्यक्ति इसके ऊपर क्लिक करेगा तो इस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार के बहुत से शॉर्टकट हैं जो कि आप जीमेल में यूज़ कर सकते हैं। तो इन्हें इनेबल करने के लिए आपको सेटिंग के अंतर्गत जाना है यहाँ पे, और उसके बाद इन्हें इनेबल करना है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे करना है। ऑल सेटिंग में जाएंगे, जनरल के अंतर्गत जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट जो है ऑफ किया होगा, तो यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट आपको ऑन करना है। उसके बाद आप शॉर्टकट को जीमेल में यूज़ कर सकते हैं। ऐसा होता है कि आप कोई मेल भेज देते हैं लेकिन उसमें कोई अटैचमेंट करने भूल जाते हैं, या किसी गलत व्यक्ति को ईमेल चली जाती है, तो आप उस मेल को कैंसिल कर सकते हैं, रीट्रैक्ट कर सकते हैं, वापस बुला सकते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग करनी होती है। इसके लिए सेटिंग में जाके अनडू सेंड की जो ऑप्शन दी गई है, यहाँ पे आपको कैंसिलेशन पीरियड सेलेक्ट करना होता है। मैक्सिमम आप 30 सेकेंड्स कर सकते हैं सिलेक्ट। तो 30 सेकेंड्स के अंतर्गत यदि आप कोई एक्शन ले लेते हैं तो उस केस में आपके जो ईमेल भेजी गई है वो रीट्रैक्ट कर ली जाती है और दोबारा से आपके कंपोज में चली जाती है। तो चलिए इस फीचर को टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों ये हमने ईमेल कंपोज कर ली, यहाँ पे हम सेंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अंडू की ऑप्शन आ गई है। यदि आप 30 सेकेंड्स के अंतर्गत इस अंडू बटन पे प्रेस कर देंगे तो आपने जो ईमेल भेजी है वो रीट्रैक्ट कर ली जाएगी। तो चलिए इस पर प्रेस करते हैं। तो देखिए जो अंडू है वो हो चुका है और मेल को रीट्रैक्ट कर लिया गया है। तो इस प्रकार अगर आप कोई भेजने के बाद ईमेल को अटैचमेंट करना चाहते हैं या किसी गलत व्यक्ति को ईमेल भेज दी है तो आप बाद में से एडिट कर सकते हैं। तो आप इस ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। ईमेल होती हैं जिनके ऊपर के आप इमीडिएट कोई एक्शन नहीं लेना चाहते लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, वाटर बिल है, या कोई और ईमेल है जो कि इमीडिएटली इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसके लिए आप स्नूज फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो आप किसी ईमेल को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद ये 3 डॉट प्रेस किए गए यहाँ पे स्नूज कर सकते हैं, या फिर यहाँ राइट क्लिक करके ईमेल पे स्नूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप टाइम सेट कर सकते हैं कि ये ईमेल दोबारा से कब आपको दिखाई दे, जैसे कि लेटर टुडे, दिस वीक एंड नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पे आप जो डेट एंड टाइम है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम चाहते हैं कि ये ईमेल रात को जो है 8 बजे हमें दिखाई दे, तो आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो ईमेल यहाँ से गायब हो जाएगी, तो एग्जैक्ट टाइम जो है उस पर दिखाई देगी। तो ये स्नूज फोल्डर में चली जाएगी। यहाँ पे देखिए
आपके लेफ्ट हैंड साइड में स्नूज फोल्डर दिया गया है। यहाँ पे जो ईमेल हमने स्नूज किए वो आ गई हैं। तो जब ये ईमेल का टाइम होगा उस वक्त ही आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगी। तो इससे आप जो इम्पोर्टेंट ईमेल है उन पे इमीडिएटली फोकस कर सकते हैं, और जो अदर इम्पोर्टेंट ईमेल हैं उनके लिए टाइम सेट कर सकते हैं कि कब वो आपको दिखाई दें। कई बार आप कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा क्लाइंट को भेजना चाहते हैं, जैसे कि कोई बैंक स्टेटमेंट है और आप चाहते हैं कि रिसिपिएंट को ये ईमेल मिले, लेकिन ना तो इसे प्रिंट कर पाए, ना कॉपी, ना ही फॉरवर्ड कर पाए, या फिर आप चाहते हैं कि रिसिपिएंट की जो ईमेल है वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्ट हो जाए स्पेसिफाइड पीरियड के बाद, तो ये ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप कंपोज में जाएंगे, ईमेल लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे देखिए जो लॉक बटन दिया गया है इस पर प्रेस करेंगे, और यहाँ पे आप कॉन्फिडेंशियलिटी सेट कर सकते हैं कि कब ये ईमेल ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगी, जैसे कि 1 डे 1 वीक एक्स्ट्रा। तो आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यदि आप चाहते हैं कि पास कोड भी इसके साथ अटैच किए जाए तो वो ऑप्शन भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार आप कॉन्फिडेंशियल ईमेल भेजने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। पर ऐसा भी होता है कि आप ईमेल को भी बना लेते हैं लेकिन अभी भेजना नहीं चाहते हैं, बाद में भेजना चाहते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि आप बिजनेस आवर के बाद ईमेल बना रहे हैं लेकिन भेजना बिजनेस वर्किंग आवर के अंदर ही चाहते हैं ताकि रेसिपिएंट इसे पढ़ सके, या फिर टाइमिंग जोन का डिफरेंस हो सकता है, जैसे कि अमेरिका में नाइट है, यहाँ पे अभी डे है, तो आप अकॉर्डिंगली ईमेल को शेड्यूल करना चाहते हैं, या फिर आप ईमेल हॉलीडे में बना रहे हैं लेकिन वर्किंग डेज़ के अंदर से भेजना चाहते हैं, तो इसके लिए आप शेड्यूल कर सकते हैं। तो इसके लिए जब आप कंपोज में जाके ईमेल बना लेंगे तो उसके बाद यहाँ सेंड के नीचे देखिए आपको इमीडिएटली सेंड नहीं करनी है, तो इस पर शेड्यूल सेंड बटन पे प्रेस करेंगे तो आप इस ईमेल को जो है भेज पाएंगे। जैसे कि आप अपने आप को भी शेड्यूल कर सकते हैं ईमेल्स, तो हमने यहाँ पे ईमेल शेड्यूल कर दी हैं। तो शेड्यूल सेंड के अंतर्गत आप जाके टुमारो मॉर्निंग, टुमारो आफ्टरनून, मंडे, या फिर कोई भी और जो डेट एंड टाइम आपको सुटेबल लगता है उसके अकॉर्डिंग आप ईमेल को शेड्यूल कर सकते हैं ताकि रिसिपिएंट इसे टाइमली पढ़ पाए और रिप्लाई कर पाए। अगर आपका ईमेल अनअटेंडेड ईमेल से भर गया है जो कि आप नहीं देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप ब्लॉक कर सकते हैं ईमेल्स को। जैसे कि हम इस ब्लॉक करना चाहते हैं इस ईमेल को, तो आप इस ईमेल को ओपन करेंगे, यहाँ पे जो 3 डॉट दिया गया है इसे प्रेस करेंगे और यहाँ पे ब्लॉक पे प्रेस करेंगे, तो उसके बाद जो ईमेल्स है इस सेंडर से वो सीधी ही स्पैम फोल्डर में चली जाएंगी और वो ब्लॉक कर दी जाएंगी। तो इन ईमेल को आप यहाँ पे स्पैम में जाके देख सकते हैं। मोड का यूज़ कर सकते हैं जीमेल में, जिससे कि जब आपका इंटरनेट कनेक्शन नहीं चल रहा है तो उस वक्त भी आप ईमेल को बना सकते हैं, सर्च कर सकते हैं या फिर सेंड कर सकते हैं। तो जैसे ही इंटरनेट से कनेक्टिविटी होगी उसके बाद आप की जो ईमेल है वो ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप इस ऑप्शन को यूज़ करने के लिए सेटिंग के अंतर्गत जाइए, यहाँ पे जो ऑफलाइन ऑप्शन दी गई है इसे यूज़ कीजिए और यहाँ पे इनेबल ऑफलाइन ईमेल का ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आप ऑफलाइन में भी ये काम जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ईमेल है वो स्टोर होती है लास्ट 90 डेज़ तक, तो आप ये ऑप्शन यूज़ कर लीजिए यदि आपका जो इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल नहीं रहता है और आप ऑफलाइन भी अपनी ईमेल को चेक करना चाहते हैं या फिर कंपोज करना चाहते हैं। जीमेल में आप 15 GB तक का डेटा ही स्टोर कर पाते हैं, उससे ज़्यादा यदि आपका डेटा हो जाता है तो या तो आपको एक्स्ट्रा स्पेस खरीदना पड़ता है या फिर आपको पुरानी फाइलें डिलीट करनी पड़ती हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं लार्जर कोलन 5 MB या फिर 6 MB, जो भी आप यहाँ पे स्पेस जो है वो डिलीट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपकी ईमेल होती हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं जिनमें कि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है, तो आप इन्हें डिलीट कर सकते हैं जिससे कि आपका जो स्टोरेज स्पेस है वो कम हो पाए। तो इस ऑप्शन को आप यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। यदि आपकी फ़ाइल 1 MB से ऊपर की आप डिलीट करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आप यहाँ पे ऐसे यूज़ कर सकते हैं। सर्च ऑपरेटर का यूज़ करके जीमेल में आसानी से जीमेल सर्च कर सकते हैं, जैसे कि फ्रॉम एंड कोलन आप यूज़ करेंगे तो उसके बाद आप ईमेल आईडी डालिए, तो जिस भी व्यक्ति से आप ईमेल सर्च करना चाहते हैं जहाँ से भी आई हैं वो यहाँ एंटर करेंगे तो उसकी सभी ईमेल आ जाएंगी। या फिर आपने ईमेल भेजी है टू सेमीकोलन डाल के उसका ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर कर दीजिए, तो जितनी भी मेल आपने भेजी हैं उनकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। दोस्तों यदि आप कोई अटैचमेंट देखना चाहते हैं तो हैश करके उसके बाद आपको सेमीकोलन डालना है और उसके बाद आप
यहाँ पे अटैचमेंट का नाम एंटर कर दीजिए। तो आपको जो अटैचमेंट से वाइज ईमेल आई है वो भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, या फिर आप ओल्डर देन की $_1 ईयर अगर आप सर्च करेंगे तो ओल्डर देन 1 ईयर की जो ईमेल है वो इस प्रकार यहाँ से सर्च कर पाएंगे। दोस्तों, आपको जीमेल का कौन सा ट्रिक सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और सभी लोगों के साथ ये जानकारी शेयर करें ताकि वो भी जीमेल का अच्छे से यूज़ कर पाएँ और अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर पाएँ। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।